प्यारी सुशीला, धन के चक्कर में क्यों उदास हो रही है? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ सुशीला, कि हमसे बड़ा तो सौभाग्यशाली इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। कैसे? कि एक मास 2 ग्यारस रहे, स्वर्ग लहे नर चित्त, हमको श्री भगवान ने सोई भेजी नित्य। अरे महीने में 2 मास में 2 एकादशी व्रत आते हैं, और उन एकादशी व्रत को करने वाले जीव को स्वर्ग नहीं बल्कि वैकुंठनाथ भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। 1 मास 2 ग्यारस रहे, स्वर्ग लये नर चित्त, और हमको श्री भगवान ने सोई भेजी नित्य, और हमारे तो रोज ही 11 हो रही है। तो बताए इन जगत के लोगों से हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे तो रोज 11 हो रही है। अरे और लोग तो महीने में 2 बार एकादशी रहते हैं, और भगवान ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की कि यहाँ तो रोज एकादशी है, रोज एकादशी है। तो ये भगवान की कृपा नहीं है सुशीला? कृपा है। हाँ, तुम कह रही हो तो दर्शन के लिए तो जाने की मेरी भी इच्छा है, लेकिन क्या करूं? भेंट के लिए कुछ नहीं है तो अब मैं नहीं जाऊंगा। वो राजा भी है, गुरु भी है, मेरा मित्र भी है, भगवान भी है, किसी भी रिश्ते से खाली हाथ जाने के योग्य नहीं है। तो सुशीला जी ने कहा मैं अभी प्रबंध किए देती हूं। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। 4 घरों में गई और 4 मुट्ठी चावल को मांग करके लेकर के आई। तो 4 घरों से चावल लाने का अर्थ क्या है? किसी के घर से साबुत चावल मिला, किसी के घर से पीला चावल मिला, किसी के घर से सफेद चावल मिला, किसी के घर से आधा चावल मिला, यानी चावल के टुकड़े, यानी 4 तरह के चावल हो गए। सुशीला जी चतुर है कि भगवान तो अंतर्यामी है, समझ लेंगे, लेकिन ये भी समझ लेंगे कि ये एक जैसे चावल नहीं है। इसका मतलब 4 जगह से इकट्ठे किए ये चावल भी भेंट करने को। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। चावल लेकर के आइए। अब रखने की व्यवस्था नहीं, किसमें रखें? अपने ही साड़ी के पल्लू को फाड़ा, उसमें भी जगह जगह छिद्र हो रहे हैं। उनकी 4 घड़ी तय करके उसमें चावल की पोटली बना करके सुदामा जी को दी, ये भेंट करना। सुदामा जी द्वारका की ओर चलने लगे भगवान को से मिलने के लिए। द्वारका देखा नहीं है कभी, न मार्ग देखा है, न रास्ता देखा है, कहां जाए? कभी कहीं पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच रहे हैं, कभी कहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन द्वारका देखी नहीं, कहां जाए? तो आज मार्ग भटक गए, पैर लहूलुहान हो गए, पैर लहूलुहान हो गए और जा रहे हैं। एक ही आशा है कि गोविंद का दर्शन होगा, मेरे मित्र का दर्शन होगा, मेरे सखा का दर्शन होगा। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन फिर भी एक ही लगन है कि कन्हैया का दर्शन हो जाएगा। भूख लगती है, प्यास लगती है, हे गोविंद जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं कृष्ण द्वारिका, तेरी आस भी अब निराश लगती है। अरे कन्हैया, ऐसा लगता है मेरे भाग्य में अब तेरा दर्शन नहीं है। आज सुदामा जी द्वारका में मिलने के लिए जा रहे हैं। कैसा सुंदर दृश्य है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी,
गिरी दूर न गिरी बड़ी दूर न गिरी दूर न गिरी बड़ी दूर न गिरी। हे कन्हैया बहुत दूर है तेरी नगरी, बहुत दूर है, कैसे आना होगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैसा हूँ रे कन्हैया कैसे आऊँ रे कन्हैया तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। भजन करते करते चले जा रहे हैं, एक मार्ग में नदी मिली है, वहां जाकर के सो गए। अब इसको पार करने की मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। नाविक नाव चलाता चलाता और लगा महाराज जी कहाँ जा, अरे जाना तो द्वारका सामर्थ्य नहीं, लिए देता हूँ। अपने बिरहे दिलाए शाम तुम्हें भूल जाए कहाँ कहाँ। तेरी नजर
समझाए देखो देखो आपको ये नदी पार करा देता हूँ, मेरा काम है नौका चलाने का। अरे भैया नौका की उतराई देने के लिए शराब नहीं है, कोई बात नहीं महाराज, आप जैसे लोगों को तो अच्छा देखो ये संभाले आगे नहीं करेंगे, चलिए बैठिए। उदास होकर के और बैठ गए हैं। नाव नदी के किनारे नाव चलाने वाला नाविक आया। नाव चलाने वाला नाविक आया और नाविक ने आकर कहा, महाराज कहाँ जाना चाहते हो? अरे भैया जाना तो हम द्वारका चाहते हैं, लेकिन अब सामर्थ्य नहीं है, वापस लौट जाएंगे। नाविक कहने लगा, चलिए चलिए महाराज, मैं आपको ये पार करा देता हूँ, मेरा काम है नौका चलाने का। अरे भैया नौका की उतराई देने के लिए छराम नहीं है, कोई बात नहीं महाराज, आप जैसे संत ब्राह्मणों को तो निःशुल्क पार कर देते हैं। अच्छा देख भैया बाद में झगड़ा मत करना कि नहीं करेंगे, चलिए बैठिए। नाव में बैठे सुदामा जी बीच नदी में पहुंचे तो गोल गोल घुमाने लगा। अरे भैया पार लगाओ ना, कि पहले उतराई दो ना। अरे हमने तो कहा था कि हमारे पास एक छलांग नहीं है लेकिन देना चाहते हो आप, देना नहीं चाहते हो आप, कि हमारे पास ऐसा क्या दिख रहा है? सुदामा जी समझ गए, लगता है कि ये पोटली पर नजर इसकी, ये लेना चाहता है। अरे भैया ये हमारी नहीं, ये हमारी नहीं है। अरे ये इसको भेजने वाला कोई और इसको पाने वाला कोई और है, हम तो वस्त्र ले जाने वाले हैं। और वास्तव में सही बात है, सुशीला जी ने दिया है और द्वारकाधीश तक पहुंचाना है, इसमें सुदामा जी तो ले जाने वाले हैं बस। सुदामा जी समझ रहे हैं कि ये नौका की उतराई में ये पोटली चाहता है कि नहीं, इसके अलावा भी आपके पास बहुत कुछ है। कि क्या है? इसके अलावा अगर कुछ दिख रहा है तो भैया वो तुम सब ले सकते हो। वो नाव चलाने वाला नाविक कहने लगा, महाराज और कुछ नहीं, आपकी जो दरिद्रता है, आपकी जो गरीबी है, आपकी जो दीनता है, वो मेरी झोली में डाल दो नाव की उतराई, यही मैं प्रसाद समझ के स्वीकार करूंगा। सुदामा जी विचार करने लगे, बारे कन्हैया तेरे यहाँ पहुंचा नहीं, बस तेरे मार्ग पर चला हूं, मेरी गरीबी लेने वाले आ गए, दरिद्रता दुख का हरण करने वाले आ गए। एक बार भगवान के पथ पर चल करके तो देखो, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, इस नाम में कितनी मस्ती है, इस राह पर चलकर देख जरा। भगवान के मार्ग पर चल करके तो देखो, कोई दुख कोई क्लेश ठहर नहीं सकता, जो चाहोगे सो प्राप्त हो सकता है। सुदामा जी को पार किया और ये नाव और नाविक कोई और नहीं, साक्षात भगवान ही थे, जो रास्ते में ही सुदामा जी की गरीबी का हरण कर लिया। द्वारका तो बाद में पहुंचे भैया, गरीबी तो सुदामा जी की रास्ते में ही दूर हो गई। एक बगीची में जाकर के थक हार करके भूखे प्यासे लेट गए। भगवान के राजभोग का समय हुआ, लेकिन आज भगवान को 56 भोग अच्छे नहीं लग रहे हैं। मेरा भक्त मेरा मित्र सुदामा भूखा प्यासा मेरे दर्शन की लालसा से मेरी ओर बढ़ रहा है,
और मैं कैसे ये 56 भोग आरोप सकता हूँ। योग माया को आदेश दिया, योग माया जाओ और सुदामा की, जो मेरे मित्र सुदामा है, उसकी नींद नहीं खुलना चाहिए। सोते हुए जिस बगीची में शयन कर रहा है, सोते हुए सुदामा को ला करके और द्वारका में स्थापित करो। और जैसे ही नींद खुली सुदामा जी की, क्या देख रहे हैं, योग माया ने उनको द्वारका में स्थापित कर दिया। जागे हैं तो क्या देख रहे हैं कि आज तो ये, अरे भैया ये कौन सा नगर है, कौन सी पुरी है। महाराज इस पुरी का नाम द्वारकापुरी है। अरे भैया सत्य सत्य बताओ, ये सपना तो नहीं देख रहे हैं हम? कि नहीं नहीं महाराज ये द्वारकापुरी है। और जैसे ही नगर में प्रवेश किया, उस पुरी में प्रवेश किया, तो सबसे पहले एक बूढ़ी माता जी चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। एक दासी पीकदान लेकर के खड़ी है, एक दासी पानदान लेकर के खड़ी है, दो दासियां पैरों में खड़ी है, चरणों में, दो दासियां चमट उड़ा रही हैं। सुदामा जी विचार करने लगे, यही मेरे मित्र की माँ है। दौड़ करके गए और प्रणाम करने लगे। और जैसे ही प्रणाम किया माता जी को, माता जी कहने लगी कि महाराज दूर 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 मुझे स्पर्श मत करना। क्यों? आप मेरे मित्र की, कृष्ण की माँ नहीं है। नहीं नहीं महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे आप द्वारका की महारानी नहीं है? कि नहीं नहीं महाराज ऐसा मत बोलिए, न मैं द्वारका की रानी हूँ, न महारानी हूँ, न सेठानी हूँ, न प्रौतानी हूँ। सुदामा जी ने पूछा फिर आप कौन है? अरे महाराज मैं तो इस द्वारका की महत रानी हूँ, जो सफाई करने का कार्य किया करती हूँ। सुदामा जी समझ गए कि जब द्वारका की महतरानी का इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा ठाट, तो द्वारकाधीश के ठाट का कौन वर्णन कर सकता है? उनके वैभव और उनके ऐश्वर्य का कौन वर्णन कर सकता है? मेरे मित्र कृष्ण यहाँ रहते हैं ना, जानती हो तुम? कहाँ है उनका घर? अरे महाराज ऐसे मत बोलिए, वो राजाधिराज है और उनका घर नहीं है, सुंदर भवन है। बहुत सुंदर भवन है उनका, सीधे चले जाइए महाराज, वो गगनचुंबी अट्टालिका है, वही उनके रहने का घर है, भवन है। सुदामा जी पहुंचे हैं, द्वारपालों ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं? अरे आपके महाराज से मिलने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। अरे आप उनको कब से जानते हैं? अरे मेरे बचपन का मित्र है, मेरा यार है। आपकी और उनकी दोस्ती कहाँ कैसे हो गई? तो सुदामा जी सारा वृत्तांत सुना रहे हैं। आपका नाम क्या है महाराज? आप अपना परिचय दो और कैसे दोस्ती हुई, ये सारी बात बताओ ना हमें। तो सुदामा जी ने बहुत सुंदर बात कही कि मेरा नाम सुदामा विप्र, पुरानी मनमोहन से यारी है, और रे प्रतिहारी श्री कृष्ण सो कर दो खबर हमारी है। मेरा नाम सुदामा ब्राह्मण है और पुरानी यारी है तुम्हारे महाराज से। एक बार संदेश पहुंचा दो, वो मिलना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं मिलना चाहेंगे तो घर लौट करके चला जाऊंगा। कहाँ हुई मित्रता? कैसे हुई मित्रता? तो सुदामा जी कह रहे हैं कि हम पढ़े एक चटसार, चटसार यानी पाठशाला में पढ़े। हम पढ़े एक चटसार, भैया हम है गए, चले नहीं बस काहू
इन कर्मन की गति न्यारी है। किसी का जोर नहीं चलता भैया, कर्मों की गति है। कोई राजा बन जाता है, कोई फकीर बन जाता है। और मैं तो इसलिए आया हूं भैया, मैंने शरण शरण सुने तब ही मैं शरण प्रभु की आया हूं। और भेंट करने के लिए हीरा मोती लेके नहीं आया, और भेंट करने को अपनी करीबी भैया गांठ बांध के करके कह दो, नहीं मिलना चाहेंगे तो मैं लौट जाऊंगा। द्वारपाल ने कहा कि ठीक है महाराज, राजभोग का समय है, लेकिन फिर भी मैं आपकी प्रार्थना को भगवान तक पहुंचाता हूं, द्वारकाधीश तक। लेकिन एक ध्यान रखना, हमसे तो कह दिया, लेकिन किसी और से ये कृष्ण 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 मत कहना कि मेरा मित्र है कृष्ण। अरे भैया तो क्या कहे उससे, वो मेरा बचपन का मित्र है, तुम कृष्ण की कह रहे हो, हम कन्हैया कहते कारे कहते। अरे महाराज ऐसे मत बोलो, उनका नाम मालूम है अब क्या नाम हो गया? पाप खंडन धर्म मंडल राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश। कृष्ण तो कोई कहता ही नहीं। अरे भैया अब इतने बड़ो नाम है गयो, हम संग में खेलो करते जब कन्वा कहते, और झगड़ो है जातो जब कारे कहते चिढ़ाते हुए। अब इतने बड़ो नाम है गयो। लक्ष्मी तेरे 3 नाम, परस्या परसी और परशुराम। एक बार जाकर के कह दो। आज द्वारपाल ने भगवान को निवेदन किया, दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, महाराज द्वार पे कोई ब्राह्मण आया है, आपके दर्शन की कामना कर रहा है। क्या हाल है, कैसा है वो, क्या नाम है? द्वारपाल ने सारा हुलिया बताया। शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जाने तो आहि बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए वाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बले, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा आया है, मेरा मित्र सुदामा आया है। भगवान सब कुछ परित्याग करके दौड़ पड़े हैं दरवाजे की ओर, समस्त डोरियों को पार करके दौड़े हैं, और सुदामा जी को अंग से लगा लिया और मिला करके लेकर के आ रहे हैं। बोलिए मित्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। आज सुदामा जी लेकर के आ रहे हैं भगवान को, और भगवान लेकर के आ रहे हैं सुदामा जी को। ऐसी मित्रता, ऐसा भाव, ये है दीनबंधुता, भगवान की भक्त वत्सलता। और अपने सिंहासन पर आज सुदामा जी को बिठाया और खुद चरणों में बैठ गए रुक्मणी जी सहित। और आज भगवान ने सुदामा जी की जो स्थिति देखी है तो रोने लगे हैं श्री ठाकुर जी। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सोने वाले देवाहिनी को, सोने वाले जाने लगे पड़ी आए महातुम, आए तेरा देखा सुख पायो आज भगवान
नेत्र के नेत्र सजल हो गए। अश्रुओं से भगवान ने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया, अपने पीतांबर से भगवान के चरणों को पोंछा है। 56 भोग आरोग्य रहे हैं, सुदामा जी का भगवान ने पूजन किया। वार्ता हुई, वार्ता होने के अरे सुदामा भैया तुम्हारो ब्याह है गए हो का? कहाँ भैया है गए हो? भाभी को कहा नाम है सुशीला। अच्छा तो भैया हमारी भाभी ने हमारे ताई कछु सौगात अवश्य भेजी होगी। भगवान कहने लगे सौगात अवश्य भेजी होगी। अरे कन्हैया एक बात बता भैया, तेरो ब्याह भयो कि नहीं? कहाँ है गए? मेरे भी ब्याह है गए। अरे सही बोल भैया, क्या व्याकरण ना पढ़ोगा? है गए के है गए हो? तो एक ना भयो बहुत है गए। कितने है गए? कोई 10-20 ब्याह कर लिए थे ना? और ज्यादा कर लिए का? 100-200 कर लिए ना और ज्यादा कर लिए। अरे कन्हैया झूठ बोलवे की और मजाक करवे की तेरी आदत अभी गई ना है लगे। कितने ब्याह कर लिए कि? इतने ब्याह कर लिए, 16,108 ब्याह कर लिए। अरे कन्हैया इतने ब्याह कर लिए, इतनी बड़ी झूठ। एक आध ब्याह में मामा भैया हमें ही मालूम नहीं कि आज हमारा विवाह है, क्योंकि किसी को तो जंगल से लाए और किसी को जेल से लाए, किसी को भगा के लाए, किसी को चुरा के लाए। ऐसे आज हमें ही पता नहीं कि आज हमारा विवाह है, शाम तक विवाह ही हो गया, निमंत्रण कहां से पहुंचेगा तुम्हारे यहाँ। पर एक बात बताओ सुदामा भैया, ये हमारी भाभी ने जरूर कोई ना कोई सौगात भेजी होगी हमारे लिए, जरूर कोई ना कोई सौगात भेजी ही होगी। अभी अभी 56 भोग आरोगे हैं, कैसे कहें कि तेरी भाभी ने ये 4 मुट्ठी चावल भेजे हैं। भगवान ने देख लिया और पोटली को छीन लिया सुदामा जी से। तो संत वर्णन करते हैं भैया पोटली नहीं छीनी, बल्कि सुदामा जी की गरीबी को छीन लिया। आज भगवान ने सुदामा जी की गरीबी को छीन लिया। ये चावल की पोटली नहीं, आज सुदामा जी के दारिद्र्य को छीन लिया है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। एक मुट्ठी चावल की आरोगा एक लोक की संपत्ति प्रदान कर दी, दूसरी मुट्ठी चावल की आरोगते हुए 2 लोक की संपत्ति प्रदान कर दी, तीसरी मुट्ठी चावल की आरोगने लगे हैं, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या भाव है? क्यों हाथ पकड़ा? कई भाव है। रुक्मणी जी कहना चाहती है प्रभु जब तीनों लोग ब्राह्मण को दे देंगे तो हमारे लिए रहने की भी तो जगह छोड़ो, हम कहाँ रहेंगे? हमें भी तो रहने के लिए थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। तो भगवान समझाना चाह रहे हैं रुक्मणी, ब्राह्मणों को दान देने से धन में कमी नहीं आती, बढ़ता ही है। ब्राह्मण को देने से रोको मत। अरे याद करो कि तुम्हारे ऊपर और हमारे ऊपर ब्राह्मण की कितनी कृपा है कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमला वरोहम, विप्र प्रसादात् अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात् मम नाम रामः। अरे ब्राह्मणों की कृपा से इस पृथ्वी को मैंने धारण किया, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, लक्ष्मीपति नारायण बना हूं। विप्र प्रसादात् अजिता जितो हम, है कि बड़े बड़े दैत्य जो जीतने के योग्य नहीं थे उन पर भी मेरी विजय हुई। और विप्र प्रसादात् मम नाम राम है, तीनों लोगों को पावन करने वाला जो मेरा नाम है वो भी इन ब्राह्मणों की ही कृपा से है। और तुम ब्राह्मणों को दान देने से रोक रही हो। याद करो उस दिन, कौन सा दिन, जब पाती लेकर दौड़ा दौड़ा ब्राह्मण आया और मुझे वो पाती दी।
अगर वो ब्राह्मण पाती लेकर के मेरे पास नहीं आता तो रुक्मणी आज तुम स्वयं विचार